अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाखरा गुलजार। आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं द जिम रावलपिंडी में। आज मैं मिलवाने जा रही हूं हमजा नियाजी से, जिनको आप मिस्टर पिंडी के नाम से जानते हैं। आइए मिस्टर पिंडी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बोलता पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी आपकी? अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छी गुजर रही है। हमजा नियाजी, मुझे बताइए कि मिस्टर पिंडी बनने तक का सफ़र आपका कैसा रहा? असल में हर चीज़ में जो भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, एक से दूसरे शहर भी आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। इसी तरह जब मैंने मिस्टर पिंडी का सफ़र भी अपना स्टार्ट किया, उसकी तैयारी मैंने स्टार्ट की, तो बहुत सारी मुश्किलात मेरे आगे आई हैं। मतलब कि काफ़ी दोस्त रास्ते में मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन एक मेरे जो ट्रेनर हैं उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे हिम्मत दे के रखी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मुझे 1 साल पूरा लगा है इस तैयारी में। इस तैयारी के दौरान मैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के पास भी गया, लेकिन इस फील्ड में जो है बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो दूसरे को अच्छी राय नहीं देते। तो जिसके पास भी मैं गया उन्होंने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी ने भी कोई अच्छी राय नहीं दी। तो मेरा जो ट्रेनर है उनका माशाल्लाह से 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मेरे साथ अपना बहुत वक्त गुजारा है। मतलब उन्होंने मेरे साथ अपना ना बहुत वक्त गुजारा है, बहुत 3 टाइम उन्होंने मुझे जिम लगवाई है। और 1 साल मैंने तैयारी की, जिसमें से 8.5 महीने जो है मैंने गेनिंग की थी। 8.5 महीने में मतलब कि अपनी बॉडी बिल्ड करनी होती है, उसमें इतना मतलब कि मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जो आखिरी जो महीने होते हैं ना, उसमें बंदे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बंदा बिल्कुल डाइट पे आ जाता है, बिल्कुल बॉयल चीज़ों पे आ जाता है। सब चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं, मतलब बॉयल चिकन फिश ये चीज़ें खानी पड़ती हैं। सबसे जो मुश्किल काम है वो यही है कि जब आप डाइट पे आते हैं तो बस आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। सबसे मुश्किल काम ये है। और जब कंपटीशन होने लगा होता है तो कुछ दिन पहले जो सबसे मुश्किल चीज़ है, आपको पानी छोड़ना पड़ता है। तो वो चीज़ बंदे को बहुत डिप्रेस कर देती। मतलब कि बंदा हर टाइम गुस्से में रहता है, हर टाइम बंदा कोई सीधी बात भी करे तो ऐसा लगता है बंदा वो उल्टी ही बात कर रहा है। तो बस ये है कि बंदे को बर्दाश्त करनी चाहिए। और बस इन्हीं चीज़ों की वजह से बंदा जब बर्दाश्त करता है, कुछ करता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला जो है किसी की भी मेहनत जो है रहेगा नहीं जाने देता। बस मेहनत कीजिए और अपना मुकाम पाइए। इस कंपटीशन को जीतने के लिए, विन करने के लिए आपने कितनी तैयारी की? मैंने इस कंपटीशन को विन करने के लिए वैसे तो मतलब पूरे साल तैयारी की थी, लेकिन लास्ट कंपटीशन से 75 दिन पहले बस वहाँ से तैयारी स्टार्ट होती है, जिसमें आप बिल्कुल फुल ऑन डाइट पे आ जाते हैं, अपनी बॉडी को श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉयल चीज़ों पे आ जाते हैं। तो 75 डेज़ की मेरी तैयारी थी, जो मैंने मिस्टर पिंडी के लिए अपनी की थी। कौन कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं आप? मेरा ये फर्स्ट कंपटीशन था और मैं फर्स्ट कंपटीशन में ही मिस्टर रावलपिंडी के कैटेगरी से प्ले हुआ, और जिससे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं फर्स्ट मेरा कंपटीशन था और मैंने विन किया वो। अच्छा, वो किसके साथ था? कौन था आपके ऑपोजिट जो थे? ऑपोजिट जो है 48 लड़के थे टोटल, लेकिन जो मेरा बेस्ट कंपटीटर था वो गुलजेब खान था, जिनके साथ मेरा बहुत काफ़ी देर फाइट होती रही। फिर एंड पे जाके जजेस ने और उन भाई ने खुद भी जो है मुझे कहा कि ये भाई विन है। हमजा, जिम के अलावा आपकी क्या है मसरूफियात हैं? मेरी मसरूफियात जो है वो भी मेरी जिम ही है, क्योंकि मैं इस जिम का ऑनर हूँ और साथ साथ मैं ट्रेनर भी हूँ। तो जिन काफ़ी लड़कों को मैं ट्रेन करता हूँ। वो ट्रेनिंग वाली लाइन पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जिम्स में गया हूँ, लेकिन ट्रेनर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ लोग नहीं दे सकते, लेकिन उनको शौक़ बहुत होता है। तो इस वजह से मैंने अपनी जिम की ट्रेनिंग की फ़ीस भी बहुत कम रखी है कि गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो जिम ज्वाइन करें और मेरे से ट्रेनिंग लें। हमजा, ये बताइए कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप कुछ खास खाते हैं? हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हम जितने बॉडी बिल्डर्स हैं मेरे और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी, हम लोग मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाते। मतलब कि रोटी भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। मतलब जब कंपटीशन के दौरान तो हम बिल्कुल रोटी खाते भी नहीं, और मीठा हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब कि जो आम बंदे जो डाइट लेते हैं हम वो नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों की बॉडी जो है उस तरह मेंटेन नहीं रहती। जिम में आप कितना टाइम देते हैं? हमारी जो जिम है वो 4 बजे से रात 12 तक ओपन होती है, और मैं 4 से रात 12 तक जिम ही होते हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 बजे से आना स्टार्ट होते हैं और रात 12 तक कम से कम वो स्टूडेंट्स मेरे आते रहते हैं, जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ और ट्रेन कर रहा हूँ। और मतलब कि अगले नेक्स्ट कंपटीशन के लिए उनको मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो मैं 4 से रात 12 तक क्लब में ही होता हूँ, जिम में ही होता हूँ। हमजा, ये बताइए आपके जिम ट्रेनर कौन है? मेरे जिम ट्रेनर मुश्ताक खान हैं, जो उन्होंने
काफ़ी जिम्स में जो है ट्रेनिंग दी है, लेकिन उनको काफ़ी जिम से ना वो जो जिम ऑनर्स होते थे वो उनको निकाल देते थे इस वजह से, क्योंकि वो जिस भी जिम में जाते थे तो उनके आसपास लड़के जो है काफ़ी जमा हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी तरफ रुझान हो जाता था लड़कों का, और उनके जो जिम ऑनर हैं उनको बात पसंद नहीं आती थी। तो मेरे जो जिम ट्रेनर हैं उनका 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और जिसकी वजह से मैं ये मुकाम पे पहुंचूंगा। हमजा, ये बताइए किससे मुतासिर होकर आपने ये जिम ज्वाइन की? असल में मैं किसी से मुतासर होकर मैंने जिम ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैंने हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हर स्पोर्ट्स में। लेकिन जोन सा भी स्पोर्ट्समैन होगा वो जब तक अपना तारुफ नहीं करवाएगा कि मैं फलाना हूँ, मतलब कि मैं क्रिकेटर हूँ, सब हूँ, तब तक पता नहीं चलता कि वो कौन सी स्पोर्ट है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि उसको अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ता, 100 लोगों में भी वो अलग नज़र आता है। तो इस बात से मैं मुतासर होकर मैं जिम ज्वाइन की थी। अच्छा मिस्टर पिंडी का जब आपने टाइटल जीता तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज़्यादा खुशी तो सबसे पहले मुझे ही हुई थी, तो उसके बाद मेरे घर वालों को बहुत खुशी थी, और उस सबसे ज़्यादा जो खुशी थी वो मेरे ट्रेनर को थी। वो इस वजह से थी क्योंकि जो मेरे ट्रेनर हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बातें की थी कि आप कभी ख़ुद भी मुकाबला विन नहीं हो सके थे, तो आप इसको भी मुकाबला विन नहीं करवाएंगे। लेकिन उन्होंने सबके बोलती बंद इसी वजह से की थी कि मैं खुद बेशक मुकाबला विन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को लाजमी मुकाबला विन करवाऊँगा। तो इसलिए जब मैं मुकाबला विन हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश मेरे ट्रेनर थे कि उन्होंने लोगों की बातों को जो है गलत साबित कर दिया था। पहले तो लोग आपको हमजा नियाजी के नाम से जानते थे, अभी आपको लोग मिस्टर पिंडी के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है सुन के, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी तो उसका जो है मुझे अब फल इसी तरह मिलता है कि लोग पहले मुझे किस नाम से जानते थे और अब मुझे मिस्टर पिंडी के नाम से जानते हैं। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो लोगों को मेरा नाम पता हो या ना हो, लेकिन उनको ये पता होता है कि मिस्टर पिंडी है। हमजा, आपकी तालीम क्या है और कहाँ से हासिल की तालीम? मेरी तालीम जो है मैंने मैट्रिक में जो है छोड़ दिया था कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो क्योंकि अगर मैं स्टडी करता रहता तो मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ ऐसे थे कि हम कुछ, मतलब मेरे जो फादर की डेथ हो गई थी 14 ईयर में, तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली संभाली, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो संभाली, उस चीज़ की वजह से मुझे स्टडी छोड़नी पड़ गई थी मैट्रिक में। हमजा, ज़िंदगी में आपके गोल्स क्या हैं? सबसे पहले तो मेरा गोल मिस्टर पिंडी का ही था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह मिस्टर पंजाब के लिए तैयारी करूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान के लिए तैयार करूंगा। मेरा जो मेन गोल है वो मिस्टर पाकिस्तान का है कि मैं मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला लड़ूं और वो टाइटल विन करूं। मिस्टर पिंडी का जो आपने टाइटल विन किया उसमें आपको प्राइज़ क्या मिला? प्राइस सबसे पहले तो उन्होंने मुझे जब मैंने क्लास विन किए तो पहला प्राइज़ जो था मेरी ट्रॉफ़ी थी, एंड उसके बाद जब मेरे टाइटल मैंने विन हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक और ट्रॉफ़ी दी है, सैश है, मेडल है, और मुझे बाइक मिला था। टाइटल जब मैंने विन किया तो उन्होंने मुझे प्राइस में बाइक दी है। हमजा, हुकूमत हमारी जो है वो खेलों को सपोर्ट नहीं कर रही, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस जो जिम का जो एक सिस्टम है इसको आप लोग लाजमी सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये बहुत सारी बुराइयों से बचा लेती है। क्योंकि यहाँ पर जो भी बॉडी बिल्डर तैयार होने आता है, बॉडी अपनी बनाने आता है, सबसे पहले उसको जो वो नशे करता है उसको वो नशे छोड़ने पड़ते हैं, जो बुरी एक्टिविटीज़ में होता है उसको वो बुरी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ती है। अक्सर यहाँ पर आके लोग मुझे कहते हैं कि हमजा भाई हम लोगों की बॉडी ऐसी है, लेकिन बाहर मुल्क में जो है उन लोगों की बॉडी बहुत अजीब है, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते, बहुत अच्छी उनकी बॉडी है। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि यार उनको जो है उनकी गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्ट करती है। जो भी बॉडी बिल्डर कोई टाइटल विन करता है तो उनकी जो हुकूमत है वो उनका जो है ना वहाँ पर उनकी सैलरी स्टार्ट कर देती है, फिर उनका काम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है। यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर विन होता है उसको साथ अपना कारोबार भी करना होता है, बीवी बच्चे भी संभालने होते हैं, घर वालों को भी देखना होता है और बॉडी बिल्डिंग भी करनी होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। तो बस हुकूमत को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस फील्ड में है, कोई टाइटल विन करता है तो आप लोग उसकी लाजमी हेल्प करें, क्योंकि बहुत सारे गरीब तबके के लोग भी इस फील्ड में हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बस हुकूमत को मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी नज़र षानी करें जिम की साइड पर भी। हमजा, जाते जाते आप जो ये जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि विदाउट ट्रेनर आप बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया करें, क्योंकि ये जो लोहा है इसकी तासीर भी गर्म होती है, और जो आपका ट्रेनर होगा वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है, आपको डाइट बताएगा, क्योंकि विदाउट डाइट बॉडी बिल्डिंग किसी काम की भी नहीं है। आप यहाँ बॉडी बिल्डिंग करेंगे, वहाँ जाके आप अपनी डेली रूटीन की डाइट लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ट्रेनर आपका होगा वो आप सबसे अच्छा ट्रेनर जो है ना आप अपने लिए रखें। और जो लोग नहीं ट्रेनर अफोर्ड कर सकते तो कुछ जिम ऐसी भी हैं जहाँ पर ट्रेनर की फ़ीस बहुत कम होती है। जिस तरह हमने अपनी जिम में बहुत
ट्रेनर की फ़ीस बहुत कम रखी, मतलब कि गरीब से गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर ट्रेनर की फ़ीस दे सकते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप विदाउट ट्रेनर जिम बिल्कुल नहीं लगाएं और अपनी डाइट पे तवज्जो दें। और सबसे पहले जिसने भी जिम ज्वाइन करनी, सबसे पहले वो नशे और जो गलत एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ेंगे, तो उसके बाद ही आपकी बॉडी बिल्ड होगी, विदाउट नहीं हो सकती। ज़्यादातर लोग जो है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है? प्रोटीन के फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। पहले मैंने आपको यही कहा था कि जब भी आप जिम ज्वाइन करें तो ट्रेनर आप रखें। जब आप ट्रेनर रखेंगे तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा प्रोटीन के बारे में भी। ज़्यादातर जो है मेरी राय यही है कि आप लोग नेचुरल डाइट करें। नेचुरल डाइट में जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं उनकी साइड पर ज़्यादा हैं। जो ये तो आर्टिफिशियल प्रोटीन है, ये ज़्यादातर आपके मैदे पे भी इफेक्ट करता है। तो काफ़ी लोग बीमार हो जाते, काफ़ियों को असर कर भी जाता है, लेकिन काफ़ी लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन जो आपका ट्रेनर होगा, बेस्ट ट्रेनर होगा, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत सारी किस्म के प्रोटीन्स हैं मार्केट में। तो जो आपका ट्रेनर होगा वो आपको आपकी बॉडी देख के आपको बॉडी के हिसाब से आपको ये चीज़ सजेस्ट करेगा। हमजा, अक्सर लोग जो है ना देहात में, शहरों में, जाहिर बात है गरीब भी हैं तो नहीं अफोर्ड कर सकते फ़ीस, 500, 1000, 2000 जो भी है आपकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो घर में ही बना लेते हैं, सीमेंट के डंबल बना लिए। तो क्या इसमें कोई बॉडी पे फ़र्क पड़ता है? जी, इससे बहुत बॉडी भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो जिम में डंबल्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, ये मशीन में तैयार होते हैं और इनका दोनों साइडों पे इक्वल वेट होता है। लेकिन जो घर में हम तैयार करते हैं उसमें कभी एक साइड पे कुछ सीमेंट डाल रहे हैं, किसी रेत डाल रहे हो, तो इक्वल वेट कभी भी नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि इंसान और मशीन में बहुत फ़र्क है। तो जब आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो कभी आपका एक बाइसेप बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा, या तो कोई मसल आपका डैमेज हो जाएगा अनबैलेंस की वजह से। तो जो घर में इस तरह एक्सरसाइज करते हैं उससे बेहतर है कि वो इस तरह की एक्सरसाइज ना ही करें। पुशअप निकाल लें, पुल ओवर निकाल लें, बस इस तरह कर लें। लेकिन ये जो खुद बना लेते हैं ये मत बनाएं, क्योंकि इससे बॉडी बनने की बजाय ख़राब हो जाती है। जी, तो हमजा शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी, तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा बोलता पाकिस्तान। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक नए बोलता पाकिस्तान में फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।